पूरे देश सहित महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टर भी शासन प्रशासन की नीतियों से नाराज ही नहीं परेशान भी है। आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय किस तरह बर्बाद हो रहा है, ये सभी जानते हैं। इसके कई कारण भी हैं। इसे बचाने के लिए सरकार को कई नए कदम उठाने होंगे। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की हालातों पर सुधार पाने के सुझावों पर एक खास चर्चा रामटेक स्थित बाबा फरीद मिनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक इमरान कुरैशी इनसे। देखिए सर, इसमें कैसा है, अभी जिस तरीके से 2 साल लॉकडाउन से जो चलते आया है, इसमें काफ़ी दिक्कतें से गुजरना पड़ा हमें। और अभी जो आप बोल रहे कि आगे का दौर कैसा गुजरेगा, ये आपका कहना। इसमें कैसा है, अभी डीजल की जो मार हुई ट्रांसपोर्टिंग में, और भी जो दिक्कतें आई ट्रांसपोर्टिंग में, आरटीओ, और जिस तरीके से पेपर में जो अपडेट ओवरलोड वगैरह में जो दिया है हमको, इसमें जो सहूलियत जो देने की बात थी वो उतना हमें नहीं मिला। और अभी जिस तरीके से जो हम काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग में, बहुत काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और आगे भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से और किस हाल से ये ठीक चलेगा, इसमें नज़र ही नहीं आ रहा। डीजल की जिस तरह रेट बढ़ते जा रहे दिनों दिन, तो मार्केट में उस तरीके से जो हमें भाड़ा मिलना चाहिए या फिर पार्टियों से पेमेंट, ये सब चीज़ों की बहुत सी दिक्कत आ रही है इसमें। जबकि डीजल इतना बढ़ चुका है कि जरूरत से ज़्यादा। तो आगे हम किस तरीके से काम करें वो हमें समझ नहीं आ रहा जी। आरटीओ की मनमानी का मार आपके ऊपर झेलना पड़ा है कि आपने उसका मतलब आपको आरटीओ की मनमानी झेलनी पड़ रही है क्या? हाँ जी, आरटीओ की तो है। किस प्रकार की मनमानी है आपको? आरटीओ की बोलो तो वही गाड़ी पकड़ते हैं, डॉक्यूमेंट रहने के बाद भी, सब सारी चीजें रहने के बाद भी तो दिक्कत है। बोलो तो ये है कि ओवरलोड अपने अगर से नहीं भी है तो ब्रेक लाइट नहीं है, तो ये नहीं, तो बहुत सी बारीक चीजें कानून कायदे में उनको बताई जाती। और ड्राइवर को कैसा है, थोड़ा अलग तरीके से उनके साथ बर्ताव होता है वहाँ, और उसी वक्त उनको फाइन वगैरह जबरदस्ती साइन कर दो, तो गाड़ी लगा देंगे, इस तरीके से बर्ताव किया जाता है। अभी आपकी क्या मांग रहेगी सरकार को लेकर? आपके एसोसिएशन की तरफ से कुछ निवेदन दिया है? निवेदन तो दिया है, लेकिन अभी तक कर कैसा है, उसमें जैसा जिस तरीके से पिछले बार भी किए कि डीजल का जो मार हो रहा है और जो इंस्टॉलमेंट वगैरह में दिक्कतें आ रही है, बहुत सी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन है। तो काम करने के बाद भी कैसा पेमेंट जिस तरीके से पहले जो चलते आया है उस तरीके से पेमेंट नहीं मिल रहा है। सरकार ने ट्रांसपोर्ट में कुछ राहत दी थी बीच में? सरकार ने जो राहत दी बोले तो आरटीओ का ही दिया, वरना तो फाइनेंशियल में तो कोई फ्रॉड वाले तो अभी तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे। दिए बोल रहे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंकिंग प्रणाली की किस प्रकार से मार आपके ऊपर पड़ रही है? बैंक वाले आपको किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं? बैंक का तो ऐसा है कि जब अपन अकाउंट में अपना पैसा आता है, या फिर अपन सोचते कि चलो अपने को आज 50,000 ड्यू से है अकाउंट, अपन 25,000 या 40,000 डालने की बात करते हैं, तो बैंक उसी वक्त में खुद अपने मैंने बगैर पूछे खुद ही ट्रांसफर करवा दे रहे हैं। इस तरीके से भी मार हुई है इसमें। अब काफी पेमेंट जैसा हमारा आया तो बैंक या अदर प्राइवेट फाइनेंस जो है, तो इसमें कैसा प्राइवेट फाइनेंस वाले इंस्टॉलमेंट में जैसा हमें राहत बोले थे कि भाई इंस्टॉलमेंट में आपको राहत मिलेगी या ब्याज में मिलेगी, कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, उल्टा चक्रव्याज लग के हमको सिर्फ आगे बढ़ाया था, सिर्फ इंस्टॉलमेंट आगे बढ़ाया था। तीसरी लहर को लेकर अगर लॉकडाउन लगता है तो आपकी क्या तैयारी रहेगी? नहीं, अभी तो तीसरी अगर लहर आई तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसमें तो सरकार ने कुछ रास्ता निकालना सरकार को बहुत जरूरी रहेगा, वरना ट्रांसपोर्टिंग करना और माल का उलाढाल करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। क्या मांग रही है सरकार से आपकी? सरकार से ही मांग रही है हमारी कि भी जो इंस्टॉलमेंट या अगर लॉकडाउन लगता है तो सबसे पहले तो हमारा डीजल का है कहना, और दूसरा फाइनेंशियल जो है इंस्टॉलमेंट, तो इसमें छूट तो नहीं मांग रहे, लेकिन जो ब्रेक हो रही है, जिस वक्त से लॉकडाउन लगेगा और जब तक चलेगा, शुरू रहेगा, तो तब तक जो इंस्टॉलमेंट है वो ब्रेक हो जाए, उसमें कोई ब्याज एक्स्ट्रा ना लगे, जो अभी एक्स्ट्रा ब्याज लिए जा रहे। ट्रांसपोर्ट भाइयों को क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा तो सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों से ये है कि अपने को एक साथ और एकजुट होके सामने आना बहुत जरूरी है। और जब तक अगर सब मिलके सामने और साथ नहीं आएंगे तो ये मारामारी ऐसी ही चलती रहेगी। और पूरे ट्रांसपोर्टर पे यही रहेगी मेरी विनती सभी भाइयों से कि सब लोग एक इकट्ठा होके इस मुद्दे को और इस आवाज को उठाना बहुत जरूरी है।
इमरान जी, आपने जब पहला कोरोना की लहर आई थी और दूसरी लहर आई थी, उस समय आप अपनी गाड़ी के पास, आपके पास जो गाड़ियां थी साथ साथ, उस गाड़ियों के माध्यम से आपने जो सेवाएं दी जी। है, किस प्रकार की सेवाएं दी है और किस प्रकार से जो है आम नागरिक को इसका फायदा मिला, उसके बारे में बताइए। आम नागरिक को देखो, मैं उस समय आपसे भी बात हुई थी, बुट्टी बुरी टोल से जो गुजर रहे थे वहां से, तो एक 9 महीने की लेडीज थी जो पेट से थी, गर्भवती महिला, उनको हमने खुद अपने गाड़ी से छोड़े और उसके बाद ऐसा फील हुआ कि नहीं, इस काम में अपन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, तो वो काम को अंजाम दिए हमने और हमें उसमें काफी ये था, इंटरेस्ट था, इसलिए वो काम किए हमने। और आगे भी अगर से ऐसा कुछ होता है या बसेस बंद, गाड़ी बंद, तो हमारे से जो हो सकता है वो हम करेंगे, ये हमारा ग्रुप करेगा।